हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में, जिसे लेकर पहले तो मैंने सोचा था कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एपिसोड काफी ज्यादा औसम लगा तो अब बस रहा नहीं जा रहा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड का रिकेप दिया जाता है, क्योंकि मैं सभी एपिसोड्स को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं रिकेप नहीं देने वाला। चाहो तो लोकी सीजन 2 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी लास्ट एपिसोड में टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो गया था, लगा था कि टीवी के साथ सभी चीजें ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लूम के ब्लास्ट होते ही सभी लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में अपनी असल जिंदगी में लौट गए। उन्हें टीवी का कुछ भी याद नहीं। इधर लोकी सभी को टीवी में ढूंढ रहा है, सब कहाँ गए। तभी लोकी को टाइम स्लिपिंग वाली बीमारी फिर से हो गई है, जिसे लोकी पसंद नहीं करता। देन ट्रेलर का यह लूप वाला सीन चलता है कुछ मिनट्स तक। देन ये मेस्मराइजिंग सीन जहाँ पर बैकग्राउंड में सब कुछ मेल्ट हो रहा है और लोकी टीवी की हैंडबुक पढ़ते पढ़ते टाइम में स्लिप हो जाता है और सबसे पहले केसी के पास जाता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को की 1962 की ब्रांच टाइमलाइन में है, जहाँ पर वह जेल का कैदी है। जेल से भागता है और लोकी अपीयर हो जाता है। केसी के जेल वाले दोस्त और लोकी के बीच काफी कंफ्यूजन होता है, मतलब एक फनी कॉन्वर्सेशन चल जाती है। देन लोकी फिर से टाइम में स्लिप होता है, शटल एक से ज्यादा बार। देन वह न्यूयॉर्क 2012 की ब्रांच टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ हंटर B-15 एक डॉक्टर है। लोकी अपीयर होता है, उससे कहता है कि मैं जो कहूंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा। देन और कुछ कहता है, उससे पहले वह टाइम में वापस स्लिप हो जाता है। देन वह पिराना पावर स्पॉट मार्केट के सामने अपीयर होता है, एकदम नए अंदाज में, जहाँ मोबियस जेट इसकी सेल कर रहा होता है। लोकी उससे बात करने जाता है, ज्यादा कुछ कहता उससे पहले वह टाइम में स्लीप हो जाता है। देन ओबी का सीन देखने को मिलता है, जो कि लाइब्रेरी से बुक परचेस करने जाता है, लेकिन उसकी दी गई बुक का बारकोड स्कैन नहीं होता। ओबी कहता है कि मैं कैश दे देता हूँ, रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन उस लाइब्रेरियन को रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो वह बुक चेक करती है, जिसमें ओबी का फोटो छपा होता है और वह कहती है कि तुम खुद की ही बुक खरीद रहे हो। इसमें सेकंड लाइब्रेरियन पीछे से आकर बोलती है, तुम्हें मना किया था ना अपनी साइंस फिक्शन वाली बुक सेल्स में रखने के लिए, लेकिन ओबी को अपनी सारी बुक सेल करनी है। देश दुनिया में अपना नाम और काम मशहूर करना चाहता है वह लाइब्रेरियंस ओबी की सारी बुक्स उसे वापस देकर भगा देती है। ओबी घर जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसने कई सारी बुक्स लिखी है। देन सडनली लोकी वहाँ पर अपीयर होता है और कहता है, मैं जो कहूंगा उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। और नेक्स्ट सीन में ओबी कहता है, बिल्कुल यकीन होगा, मेरी बुक का लिखा हुआ कैरेक्टर रियल लाइफ में आ गया है। ओबी यहाँ पर द सन्स ऑफ योरेन का मेंशन करता है। इसे गूगल पर सर्च करने पर रिजल्ट कुछ यह आया कि योरेन नेड स्टार्क का भाई था और नाइट वॉच का मेंबर, यानी कि जीओटी को लेकर रेफरेंस था शायद, क्योंकि जब लोकी वह बुक देखता है तो उसका कवर कुछ और ही कहता है। वे लोकी को पता चलता है कि वो भी एक साइंस फिक्शन बुक वाला राइटर है, साइंटिस्ट नहीं। तो लोकी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वह किसी गलत वेरिएंट के पास तो नहीं आ गया, लेकिन ओबी बताता है कि उसे मजबूरी में जॉब करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करनी पड़ी है। देन लोकी खुश हो जाता है कि वो भी एक साइंटिस्ट भी है। और यहाँ पर ओबी बताता है कि उसे कोई टीचर या साइंटिस्ट नहीं बनना था, उसे बस अपने राइटिंग वाले पैशन को फॉलो करना था, लेकिन घर चलाने के लिए मजबूरी में उसने पीएचडी की और टीचर की जॉब करनी पड़ी उसे। ऐसा हाल हम सबके साथ होता है कि हमारा पैशन कुछ और होता है, लेकिन हम कर कुछ और रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर पैशन वाले प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिलती है। सो ओबी की यह बात एकदम अस वाली बात लगी। देन लोकी बताता है कि उसे टीवी में लूम के ब्लास्ट होने से ठीक पहले वाले टाइम में वापस जाना है। ओबी कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, पर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लोकी को कुछ समझ नहीं आता। देन ओबी बताता है कि एक ऐसी जगह जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और तुम टाइम ट्रेवल करना चाहते हो उस जगह पर जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो यह इक्वली इम्पॉसिबल टू पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए कि वहाँ पर लोकी के अलावा कोई और नहीं गया है, तो उसे इस बातों पर बिलीव होगा ही नहीं, और पॉसिबल इसलिए कि लोकी वहाँ पर था और वापस जा सकता है। और यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर दी जाती है कि चीजें साइंस के हिसाब से काम नहीं करती, और यह सही भी है, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि साइंस की समझ से बाहर है। देन ओबी लोकी को टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने के लिए कहता है, मतलब टाइम स्लिपिंग को लोकी अपनी पावर बना सकता है, लेकिन लोकी कहता है कि वह इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, यह बस हो जाता है। ओबी बताता है कि तुम टाइम स्लिप हो रहे हो और उन्हीं लोगों से जाकर मिल रहे हो जिन्हें तुम ढूंढना चाहते हो। तो टेक्निकली पॉसिबल है। अब तुम सिर्फ टाइम में स्लिप होकर पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा रहे हो, इनफैक्ट तुम टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जा रहे हो, मतलब पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जाना चाहे वहाँ पर जा सकता है। बस उसे वहाँ जाने के लिए किसी जगह को एज्यूम करना होगा। और यह पावर एकदम सिमिलर है एक्स-मैन नाइट ट्रैवलर की। वापस से कॉन्वर्सेशन पर आए तो भी यहाँ पर एक्चुअली साइंस फिक्शन का मतलब बताता है कि साइंस में दो ही क्वेश्चन होते हैं, क्या और कैसे, पर फिक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, क्यों। लोकी को चीजें काफी कन्विंसिंग लग रही होती है। वह कोशिश करता है टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन लोकी फिर से कहता है कि उसे उसी टाइम पर वापस जाना है टीवी के मेल्ट होने से पहले। वो भी कहता है कि तुमने कहा था वहाँ पर और भी लोग थे जिनका अपना अपना ओरा है और तुम सब एक ही जगह पर थे, तो तुम सबका ओरा मिलकर एक बड़ा ओरा बन गया होगा। इसमें लोकी कहता है कि अगर सबका ओरा मिल जाए तो एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है, जिससे हम लोग उसी टाइम पर वापस जा पाएंगे ठीक टीवी के मेल्ट होने से पहले। और इसी इंटेंस आंसर के बाद वो भी कहता है, बिल्कुल नहीं।
और लोकी ओबी से टाइम पैड बनाने को कहता है। वेल यहाँ पर थोड़ी सी और फनी सी कॉन्वर्सेशन हो जाती है जिसमें ओबी कहता है कि उसे काफी टाइम लगेगा। तभी लोकी को याद आता है कि टीवी से गायब होने से पहले वह टीवी की हैंडबुक रीड कर रहा था, तो उसके पास टीवी की हैंडबुक अब भी होनी चाहिए जो कि उसके पॉकेट में है। सो वह हैंडबुक वह ओबी को दे देता है और कहता है कि यह हैंडबुक तुमने ही लिखी है और यह बुक टीवी के हर एक डेस्क पर रखी है एक मैनुअल की तरह। और यह देखकर ओबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लोकी से पूछता है क्या वह सच में एक अच्छा राइटर बन गया है। लोकी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह उससे क्या कहे क्योंकि टीवी का अलग ही सिस्टम है। वेल देन लोकी टाइम में स्लिप हो जाता है और मोबियस की ओहियो वाली टाइमलाइन में आ जाता है, ठीक उसके घर के पास, जहाँ पर वह मोबियस को उसके बच्चों के साथ देखता है। और उन बच्चों को देखकर मुझे टॉमी और बिल्ली की याद आ गई थी। और लोकी और मोबियस की कॉन्वर्सेशन में मोबियस बताता भी है कि उसकी वाइफ जा चुकी है। सो वोंडा को मल्टीवर्स में तमाशा करने की जगह मोबियस को ढूंढ लेना चाहिए था और उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। बेटर होता मोबियस को भी वाइफ मिल जाती, वोंडा को बच्चे मिल जाते। मोबियस भी खुश, लोकी भी खुश और मैं भी। वे लोकी और मोबियस की कॉन्वर्सेशन काफी देर तक जेट स्किच पर होती है जिसमें मोबियस अपनी लाइफ के बारे में भी बताता है जो कि मैंने अभी ऊपर कहा था। उसकी वाइफ जा चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं जिनका उसे ख्याल रखना है। सो वह जेट स्किच बेचना चाहता है जो उसकी और उसकी वाइफ की थी। तो यहाँ पर भी मजबूरी वाली चीज देखने को मिल जाती है कि वो भी वह चीज बेचना तो नहीं चाहता पर मजबूरी में उसे बेचना पड़ रहा है। तो लोकी कहता है कि वह यहाँ पर जेट स्किच खरीदने नहीं आया है और मैं जो कहूंगा तुम्हें उस पर बिलीव नहीं होगा। मोबियस को वियर्ड लगता है और वह स्क्रू ड्राइवर को अपने हाथ में रख लेता है डिफेंस करने के लिए। उससे पहले लोकी और मोबियस के बीच घमासान बैटल होता, तभी वहाँ पर ओबी टेम्पेड डोर का यूज करके आ जाता है और लोकी पूछता है तुमने काफी जल्दी बना लिया। देन ओबी बताता है कि उसे 18 से 19 महीने लगे हैं कि हर टाइम तुम्हें काफी कम लग रहा है। देन मोबियस लोकी और ओबियस की बातें अच्छे से सुनता है और काफी हद तक लोकी उसे कन्विंस कर लेता है कि मोबियस जब चाहे वह वापस आ सकता है अपनी टाइमलाइन में ठीक उसी टाइम पर। और इस पूरे सिनेरियो में एक मोमेंट होता है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि लोकी मोबियस को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। देन मोबियस कन्विंस हो जाता है। देन लोकी B-15 के पास जाता है, मैं जो कहूंगा तुम्हें बिलीव नहीं होगा। और यही बात वह किसी के पास जाकर कहता है और इन सभी को जमा कर लेता है। B-15 पूछती है क्या सभी लोग आ गए, इसमें लोकी कहता है अभी नहीं, एक बाकी है। देन सिल्विया का सीन जो कि मैकडोनाल्ड वाली टाइमलाइन में आ गई है, वो अपनी डे शिफ्ट करके घर जा रही होती है। उसका बर्गर मेल्ट हो जाता है जिसे वह नोटिस नहीं कर पाती। देन लोकी अपीयर होता है और कहता है कि जो मैं कहूंगा तुम्हें बिलीव नहीं होगा। सिल्विया कहती है तुम लोकी हो, मैं जानती हूँ। लोकी शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें याद है। यहाँ पर थोड़ी सी फनी कॉन्वर्सेशन वाला सीन हो जाता है क्योंकि अब तक लोकी को तुम्हें बिलीव नहीं होगा बात बोलकर लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था, लेकिन सिल्वी के केस में अलग चीज हो गई। वह लोकी टाइम स्लिप होने ही वाला होता है पर पता नहीं कैसे वह अपने आप को रोक लेता है। सिल्विया देखकर हैरान हो जाती है और कहती है हम पब जा रहे हैं, कार में बैठो। और इस पब में जेने की रेफरेंस के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच, जिसमें लोग मोबियस, केसी, ओबी, B-15 इन सभी को लेकर बात करते हैं कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है, ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अगर उन्हें पता होता है कि वे अपनी इस जिंदगी और टीवी वाली जिंदगी में से किसी एक को चुन सकते हैं तो वह अपनी टीवी वाली लाइफ को चुनते। लोकी कहता है कि मोबियस ने उसे एक बार कहा था कि उसे टीवी वाली लाइफ अच्छी लगती है, वह यही लाइफ जीना चाहता है और उसे मौका मिलना चाहिए टीवी वाली लाइफ का। देन सिल्वी कहती है कि मोबियस ने अपनी जिंदगी खुद नहीं छोड़ी थी, वो रिमेंस ने उसकी पहचान, उसकी जिंदगी उससे छीन ली थी। लोकी कहता है कि मोबियस को चुनने का मौका मिलना चाहिए अपनी असल और टीवी वाली जिंदगी के बीच। सिल्विया कहती है कि तुम उसे उसकी जिंदगी छीन रहे हो, वह दिखाकर जो कि उसका है ही नहीं। लोकी कहता है कि मैं उन्हें मौका देना चाहता हूँ अपनी असल और टीवी वाली लाइफ के बीच। सिल्वी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन लोकी सिल्वी को सेल्फिश बोल देता है तुम मतलबी हो, तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ और अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। और सिल्विया कह देती है कि हाँ वो मतलबी है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी जीनी है और यह बात सही भी है, उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी जिंदगी वापस लेने में बिताई है। और सिल्वी कहती है कि अपने लिए चाहना कुछ गलत क्यों है। सिल्वी लोकी से सवाल करती है तुम्हें क्या चाहिए। लोकी कहता है कि उसे ह्यू रिमेंस से सब कुछ बचाना है, उसे सब कुछ बचाना है। सिल्विया दोबारा क्वेश्चन करती है, लोकी का आंसर भी सेम ही रहता है। सिल्विया फिर से क्वेश्चन करती है कि सच बोलो। इसमें लोकी कहता है कि उसे टीवी वापस चाहिए। सिल्विया कहती है फिर आगे। फिर लोकी कहता है कि उसे अपने दोस्त वापस चाहिए। तो यहाँ पर सिल्विया ने लोकी से सब कुछ उगलवा लिया। लोकी कहता है कि उसे अपने दोस्त वापस चाहिए, वह अकेले नहीं रहना चाहता। सिल्विया कहती है हम दोनों ही सेल्फिश हैं, मैं समझ सकती हूँ ये काफी मुश्किल है लेकिन तुम्हारे दोस्त सही जगह पर है। लोकी कहता है कि मुझे अपने दोस्त वापस चाहिए, उनके बिना मैं क्या करूँ। और भाई साहब मुझे टॉम की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इस सीन में उनके एक्सप्रेशंस एकदम दिल छू लेने वाले हैं। वेल वापस से कॉन्वर्सेशन पर आए। सिल्वी कहती है कि हम सभी अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, तुम्हें भी अपनी जिंदगी खुद लिखनी चाहिए। और सिल्वी यह कहने के बाद चली जाती है। लोकी अपना पेग वाला ग्लास उठाने ही वाला होता है लेकिन वह ग्लास वहाँ से गायब हो जाता है। इधर केसी, मोबियस, ओबी, B-15 सभी बातें कर रहे होते हैं जिसमें मोबियस B-15 से बात कर रहा होता है और B-15 को लगता है कि मोबियस उस पर लाइन मार रहा है लेकिन मोबियस जेट इसकी सेल करने की बात कर रहा होता है। देन वहाँ पर लोकी अपीयर होता
होता है और सबसे कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सभी को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ओबी और मोबियस कहते हैं कि लोकी तुम यहाँ पर हमें किसी मकसद से लाए थे, क्या वह मकसद पूरा हो गया है? क्या मेरे बच्चे सेफ हैं? क्या टीवी सेफ है? सो लोकी सिल्वी की बात से कन्विंस हो जाता है क्योंकि सिल्वी लॉजिकली सही थी, ऑल्दो लोकी भी सही था। वेल सिल्वी अपनी टाइमलाइन में वापस जाती है जहाँ पर वो लाइब्रेरी में जाती है म्यूजिक सुनने के लिए। वहाँ पर उसे उसका दोस्त एक प्लेलिस्ट देता है जिसे लेकर सिल्वी म्यूजिक सुनने लग जाती है और उस लाइब्रेरियन को कुछ वियर्ड सा फील होता है। दिखता है कि वॉल मेल्ट हो रही है, उसकी कॉफी भी मेल्ट हो रही है। देन वह सिल्विया को बचाने के लिए आगे दौड़ता है लेकिन बेचारा खुद ही मेल्ट हो जाता है। देन सिल्वी को लोकी की एक्चुअल बात समझ आती है। मैं बचाना चाहता हूँ सबको। देन वह लोकी के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि टाइमलाइंस मिट रही है, पता नहीं कैसे। देन लोकी को फिर याद आता है कि लूम वाली गड़बड़ अभी सोल्व करनी बाकी है। देन वह ओबी से कहता है वही बात ओरा कोऑर्डिनेट की कि सभी लोग एक ही जगह पर है तो इनके ओरा कोऑर्डिनेट से वह टीवी के मेल्ट होने से पहले वाले टाइम में जा सकते हैं। तभी ये लोग टेम्पेट ढूंढने लगते हैं जो कि गायब हो चुका है। सभी समझते हैं कि किसी ने चुराया होगा क्योंकि वह एक चोर है और जेल की सजा इसीलिए काट रहा था, और किसी कहता है कि उसने नहीं चुराया और यह कहने के बाद वह मेल्ट हो जाता है। देन ओबी भी मेल्ट हो जाता है और उसी के साथ साथ B-15 और मोबियस भी मेल्ट हो जाते हैं और धीरे से सिल्विया भी मेल्ट हो जाती है। लोकी पागल सा हो जाता है, हर तरफ से चीजें मेल्ट हो रही है। वह सभी तरह से हाथ पांव चलाता है, सब कुछ रोकने की कोशिश करता है, हर एक धागे को पकड़ता है। और गाइस लिटरली इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई जब टोनी अपने सामने गार्डियंस और डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर को अपने हाथों में डस्ट बनते हुए देखता है तो वही सेम एक्सप्रेशंस वही सेम इमोशन फील होते हैं लोकी के इस सीन में जब लोकी हाथ पैर चलाकर सब कुछ रोकने की कोशिश करता है। वेल तब लोकी इमोशंस में इतना ज्यादा डूब जाता है कि वह सब कुछ ठीक करने वाले सबको बचाने वाले इमोशन को फील करते हुए अपनी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लेता है। तभी वह 2 बार टाइम में स्लीप होता है और वह ओबी से कहता है कि उसने कंट्रोल कर लिया है और कहता है कि वह अब अपनी जिंदगी खुद लिख सकता है। और वह उस टाइम पर वापस आ जाता है जब विक्टर टेम्पोरल लूप में ठीक करने के लिए जाने वाला होता है और एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। और एपिसोड के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, बस एक वॉइस सुनने को मिलती है ज़ेनियाक ब्रेड वुल्फ X5 की, वही आर्केड गेम मॉडल की, एक कॉइन डालो और गेम खेलो। तो दोस्तों लोकी का हर एक एपिसोड अपने प्रीवियस एपिसोड के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहा है, बस पता नहीं क्यों मेरे ही वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेल एपिसोड 6 में एपिसोड 4 की काफी सारी चीजें रिक्रिएट होती हुई दिखेगी, लाइक व्हाट इफ, हर एक पॉसिबिलिटी जो कि हर एक डिसीजन से अलग अलग जा सकती थी। और इसी एपिसोड से काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। टाइमलाइन सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन यूनिवर्स या प्लेनेट अर्थ ही है। और लोकी मार्वल की अब तक की अनप्रिडिक्टेबल सीरीज है जिसे बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो लास्ट प्रिडिक्शन वाला वीडियो बनाया था वो 95% गलत साबित हो चुका है। सो यह जानकर मैं हैप्पी और सैड दोनों इमोशंस को फील कर रहा हूँ। बाकी कई सारे सवाल अभी भी हैं, लाइक लूम के ब्लास्ट होने पर लोकी अपनी टाइमलाइन में वापस क्यों नहीं गया और सिल्विया क्यों मेल्ट होने लगी थी, और ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनका आंसर पता नहीं मार्वल फ्यूचर में कैसे करेगा। पर देखना इंटरेस्टिंग होगा एपिसोड 6 को देखना। एपिसोड 5 को लेकर आपके क्या व्यूज हैं और एपिसोड 6 को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।